वीवू जियान, तुम जॉब पर क्यों नहीं आ रहे हो? तुम आज जॉब पर आने वाले हो या नहीं? तुम उस दिन ऐसे अचानक से चले गए। पता है तुम्हारे लिए स्पेशली 2 इंसानों ने बुक किया था, तुम्हारा डांस देखना चाहते थे वो लोग। तुम जानते हो ना डांस करना? तुम हमारे बार के इकलौते ओमेगा हो। तुम्हें पता है ना ये बात? तुम्हारे जाने की वजह से हमें कितना लॉस हो रहा है। तुम ये बात समझ रहे हो या नहीं? और तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके मुताबिक तुम्हें कम से कम 1 साल तक यहाँ पर जॉब करनी है, और तुम्हें अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे पूरे, और तुम यहाँ पे से जॉब छोड़ के ऐसे जा रहे हो बिना कुछ कहे। तुम्हें पता है ना कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ना है तो तुम्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तब विंग कहता है कि मैं आपसे आके बात करूँगा, मैं अभी फ़िलहाल कहीं हूँ। तब वांग जी विंग को ऐसे बात करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से से में आ जाता है। उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि क्या तुम मेरे सामने बात नहीं कर सकते? ये कौन है कॉल पर? वांग जी पूछता है, लेकिन विंग मना कर देता है। तब वांग जी उसके हाथ में से फ़ोन लेता है और कहता है कि कौन बोल रहा है? वांग जी की ऐसी आवाज़ सुनकर सामने से उस बार का मैनेजर बोलता है कि मैं उस बार का मैनेजर बोल रहा हूँ, जिन्स के बार का मैनेजर बोल रहा हूँ, और इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हमारे साथ, जिसके मुताबिक इनको 1 साल तक हमारे साथ में जॉब करनी है हमारी बार में। एंड इन्होंने डांसिंग के लिए भी बोला था, जो कैबरे डांसर होती हैं उसमें। तो ये हमारे पास इकलौते इतने सुंदर ओमेगा हैं, और इनके लिए हमने डांस भी बुक किया था उस दिन। बहुत ज़्यादा मनी लिया था उन लोगों से, लेकिन ये अचानक से चले गए। हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है उस दिन, और अगर इनको ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना है तो इनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और पेनल्टी में इनको पेमेंट करना पड़ेगा। जितने का हमारा डील हुआ था उतना ही पेमेंट इनको हमें देना पड़ेगा, हम इनको नहीं देंगे। वांग जी जब इन सब बातों को सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपसे शाम को बात करूँगा, और आप विंग को परेशान नहीं करेंगे अब कॉल करके। आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझे कॉल कीजिएगा। तब वो मैनेजर कहता है कि आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। वांग जी अपना नंबर बताता है। नंबर को देखकर वो मैनेजर कहता है कि ये तो लैन कॉरपोरेशन का नंबर है, जो लैन बिजनेस चल रहा है। ये तो लैन वांग जी का नंबर है, आप कौन बोल रहे हैं? तब वांग जी कहता है कि तुमने जिसका नाम लिया अभी, मैं वही बोल रहा हूँ। बहुत ही पोलाइटली वांग जी ऐसे कहता है। वो मैनेजर कहता है सॉरी सर, सॉरी, अगर ये आपके साथ हैं तो हमें कोई पेनल्टी नहीं चाहिए, हमें कोई पेमेंट नहीं चाहिए। आप रखिए, आप इन्हें, हमें कुछ भी नहीं चाहिए इनसे, हम इनके पास कॉल नहीं करेंगे। वांग जी से वो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि एक वांग जी ही ऐसा इंसान है पूरी दुनिया में जो कि जिन्स को धूल में मिला सकता है, जो जिन्स के हर छोटे से छोटे बुरे काम के बारे में जानता है, जिसके पास पूरी डिटेल है। और उसने उस डिटेल को अभी तक पुलिस को इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वांग जी पता करना चाहता है कि कौन था वो जिसने वांग जी की माँ की कार को एक्सीडेंट करवाया था। जिन्स भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं जब से वांग जी की मदर की एक्सीडेंट में मौत हुई है, क्योंकि सारा का सारा डाउट है, सीधा का सीधा इल्ज़ाम सारा का सारा जिन्स पर लग रहा है, और जिन्स के अलावा किसी और पर नहीं लग रहा है। लेकिन जिन्स इस काम में नहीं है, और उनको लैन वांग जी से बहुत ज़्यादा डर इस बात का लग रहा है कि लैन वांग जी को सब कुछ पता है कि वो क्या काम करते हैं, क्या नहीं, कहाँ से करते हैं। हर बात की खबर वांग जी के पास होती है। इस वजह से वो मैनेजर तुरंत मना कर देता है और कॉल को काट देता है कि सॉरी सर, हम इन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, और ऐसा कह के वो कॉल काट देता है। इसके बाद वो मैनेजर तुरंत वेंस एक पर्सन के पास कॉल करता है। वो पर्सन हमें अभी नहीं दिखाया गया। वो मैनेजर उस पर्सन को बताता है कि मुझे लगता है लैन वांग जी की अब कोई कमज़ोरी आ चुकी है। उसकी फैमिली उसकी कमज़ोरी नहीं थी, लेकिन अब उसकी एक कमज़ोरी है। तब सामने से आवाज़ आती है कि कौन है उसकी कमज़ोरी। तब वो मैनेजर कहता है कि मुझे $10 मिलियन चाहिए, उसके बाद मैं आपको उसकी कमज़ोरी का नाम बता दूंगा। तब वो सामने से जो भी पर्सन था वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें $10 मिलियन दे दूंगा, लेकिन मुझे उसकी कमज़ोरी का नाम और फ़ोटो दोनों ही चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कोई पर्सन उसकी कमज़ोरी है। वो गर्ल है या बॉय, मुझे बताओ।
तब मैनेजर कहता है मैं ये आपको तभी बताऊंगा जब आप मुझे $10 मिलियन देंगे। और ऐसा कह के वो मैनेजर कॉल को कट कर देता है। गाइस, हमें अभी तक नहीं दिखाया गया है कि ये थर्ड पर्सन कौन है जो कि इतना ज़्यादा नफ़रत करता है वांग जी से, बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है वो। इसके बाद वांग जी वीइंग से कहता है, वीइंग अब इस मैनेजर की कॉल नहीं आएगी तुम्हारे पास और अब तुम काम करना सीखो। वांग जी उसको फाइल्स वगैरह कैसे चेक करते हैं, क्या करते हैं, सारा काम सिखाता है, एक एक करके पूरा काम सिखाता है और बहुत ही पोलाइटली। और वांग जी उसको चेयर पर तो बैठने ही नहीं दे रहा था। वीइंग कितनी बार कह चुका था उससे कि क्या मैं चेयर पर बैठ जाऊं, लेकिन नहीं, वांग जी उसको अपनी लैब में बिठाकर ही सारा काम सिखाता है, उसको पूरे टाइम अपनी लैब पर बिठा के रखता है। तभी उसके दरवाजे पे नॉक होती है थोड़ी देर बाद और उसकी सेक्रेटरी, जो उसकी मदर की सेक्रेटरी थी, वो नॉक करते हुए कहती है कि क्या सर मैं अंदर आ सकती हूँ। वीइंग जो कि उठकर जाने लगता है उसकी लैब में से, लेकिन वांग जी उसको कस के पकड़ लेता है और उस सेक्रेटरी से कहता है कि हाँ तुम अंदर आ सकती हो। तब वो जैसे ही अंदर आती है, वो जो देखती है कि वीइंग और वांग जी की लैब में, वो कुछ भी कहती नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गई थी। वो एक फ़ाइल देते हुए कहती है कि सर क्या आप इस फाइल को चेक कर लेंगे प्लीज़, हमारा ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीट होने ही वाला है, बट मुझे लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्या आप एक बार प्लीज़ चेक कर लेंगे, मैंने चेक किया मुझे प्रॉब्लम नहीं मिल रही है। तब वांग जी कहता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं मिल रही है तो मुझे कहाँ से मिलेगी, तुम तो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ना। तभी वो सेक्रेटरी कहती है प्लीज़ सर आप एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़। तब वांग जी उस फाइल को चेक करने के लिए कहता है कि हाँ ठीक है मैं चेक कर लूँगा, टेबल पे रख के चली जाओ यहाँ से और हुएसांग को पूरा काम समझा देना कैसे करते हैं कैसे नहीं, मैं तुम्हें रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। उसके फेस से दिख रहा था कि वो डरी हुई है कि कहीं उसको रिप्लेस तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वांग जी कहता है कि मैं तुम्हें रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा फ्रेंड है, उसको जॉब चाहिए थी, इस वजह से मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए उसको जॉब दी है, उसको सारा काम सिखा देना अच्छे से। तब वो सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वांग जी को ग्रीट करके वहाँ से चली जाती है। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। इवनिंग में वांग जी वीइंग को उसके घर छोड़ने के लिए जाना चाहता था, ड्रॉप करने के लिए, लेकिन वीइंग मना कर देता है और कहता है कि नहीं मैं हुएसांग के साथ चला जाऊंगा। तभी वांग जी वीइंग को एक टाइट हक करता है और कहता है कि अपना ध्यान रखना और उस बियर बार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत जाना वहाँ पे, कभी मत जाना। इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर सुन के वीइंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। वो कहता है कि गागा मैं नहीं जाऊंगा और वीइंग एक क्विक किस कर लेता है वांग जी के लिप्स पर और वहाँ से चला जाता है, उसको किस करके तुरंत वहाँ से चला जाता है। वांग जी उसको पकड़ भी नहीं पाया था बेचारा, वो इतना सडनली एक्शन से ना बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो गया था कि हाँ वीइंग के लिप्स उसके लिप्स पर जैसे ही टच हुए वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। वो सोचता है कि हाँ वीइंग उसको एक अच्छा से किस करेगा, लेकिन नहीं, वो एक क्विक किस था और उस क्विक किस को करने के बाद वीइंग चला जाता है। नी मंजू हुएसांग को और वीइंग को लेने के लिए आए हुए थे, वो उन दोनों को अपने घर पर लेकर जाते हैं और ले जाके वो डिनर बनाते हैं वीइंग के लिए और हुएसांग के लिए, उन दोनों को खिलाते हैं और कहते हैं कि अब तुम दोनों सो जाओ, तुम्हें कल ऑफिस भी जाना है और यूनिवर्सिटी भी जाना है। तब हुएसांग कहता है कि हाँ गा हमें पहले यूनिवर्सिटी जाना है अपने लेक्चर्स लेने के लिए, हमें छूट मिली है ऑफिस से और उसके बाद हम ऑफिस जा सकते हैं, हमें आफ्टरनून में ऑफिस पहुंचना है। तब नी मिंजू कहते हैं कि ठीक है कल मैं जाऊंगा तुम लोगों को ऑफिस तक छोड़ने के लिए, क्योंकि लेंस जैन की बहुत सारी क्लासेस होती हैं, वो ऑलरेडी 2 दिन अपनी क्लासेस स्किप कर चुका है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ दिन बाद एक मीटिंग में वांग जी की मीटिंग है नेक्स्ट डे और आज सब पूरा ऑफिस, बहुत बड़ी मीटिंग है तो पूरा ऑफिस सब ना काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वीइंग भी बहुत ज़्यादा बिजी है काम में, लेकिन वांग जी को एक हक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो पिछले 4 घंटे से बैठ के अकेले काम कर रहा है, फाइलों को चेक कर रहा है, फाइल्स को देख रहा है कहीं कोई किसी प्रोजेक्ट में कोई कमी तो नहीं है, इन सब चीज़ों को चेक कर रहा है। वो अचानक से खड़ा होता है, कहता है वीइंग प्लीज़ मेरे पास आओ। वीइंग उसकी ऐसी आवाज़ सुन के तुरंत वांग जी के पास जाता है और कहता है क्या हुआ गागा आपको,
और वीइंग वांग जी के गाल को टच करते हुए कहता है, गगा क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? तब वांग जी उसको एक टाइट हक करता है, कहता है कि प्लीज़ वीइंग, मुझे अपने आप से दूर होने के लिए मत कहना, अभी मुझे इस हक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ अपने आप से दूर मत करना। और ऐसा कह के वो एक दूसरे को हक करते हैं। हक करने के बाद ये लोग मीटिंग के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी वीइंग का फ़ोन रिंग होता है और वीइंग के पास किसी पर्सन का कॉल आता है। वो कॉल किसका था किसका नहीं हमें नहीं दिखाया जाता है, उस कॉल पर क्या बात हुई ये भी हमें नहीं दिखाया जाता है, लेकिन वीइंग के फेस का कलर उड़ चुका था, गायब हो चुका था वीइंग के फेस का कलर। और वीइंग वहाँ से तुरंत वांग जी से ये कह के चला जाता है कि वांग जी, गगा मुझे बहुत इम्पोर्टेंट एक काम है, मुझे अपने घर जाना होगा, क्या मैं आपसे बाद में मिल सकता हूँ प्लीज़? तब वांग जी उसको ऐसे बरेट देख के वो पूछना चाहता था, वांग जी क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन वीइंग बहुत ज़्यादा जल्दी में था। वो कहता है कि मैं आपको बाद में बता दूंगा जो भी बात है, लेकिन मैं अभी जाना चाहता हूँ। और ऐसा कह के वीइंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी उसको बस जाते हुए देखता रह जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा वरिड हो गया था, ये ऐसा क्या हुआ जो वीइंग ऐसे चला गया। वांग जी को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है वीइंग की, लेकिन उसको मीटिंग में भी जाना था। तभी वो सेक्रेटरी आके कहती है कि बॉस प्लीज़ हम मीटिंग में चल सकते हैं, आप उनसे बाद में बात कर लीजिएगा, वो अपने घर ही तो गए हैं। ऐसा कह के वो सेक्रेटरी कहती है कि बॉस क्या अब हम चलें? तब वांग जी अपना हाँ में सिर हिलाता है और बिना मन के, एकदम उसका मन नहीं था जाने का मीटिंग में वीइंग का ऐसा फेस देख के, लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ता है और वो मीटिंग के लिए निकल जाता है। एंड हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वीइंग घर जाने की जगह उसी बियर बार में गया था। वो उस बियर बार के बाहर खड़ा हुआ था। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल होने वाला है वीइंग और वांग जी के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल क्रिएट होने वाला है इन दोनों की लाइफ में, और कुछ पार्ट ऐसे ही जाएंगे। एंड इस एफएफ को मैंने ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखा है गाइस, सो प्लीज़ आप लोग व्यूज़ कम मत करो, ये इसके ज़्यादा पार्ट्स नहीं हैं, जी कुछ ही पार्ट्स में ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।